सो गाइस, अब हम चलते हैं लैब 2 के ऊपर। लैब 2 के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आपको पहले समझा देता हूँ क्या क्या हमारा सिनेरियो रहेगा। और एक बार सिनेरियो समझ में आ गया तो फिर आपको करने में इजी रहेगा और करने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक EXI A, है ना, जिसका नाम हमने दिया ESXi A 5i है, मैं A दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिया दूसरा मशीन जो है EXSI B, है ना। इसका IP हमने दिया 10.0.0.201 और इसका IP दिया 10.0.0.202, 202 IP, ठीक है। और अभी तक हमने जो लिया था, मेरे लैपटॉप में एक vSphere क्लाइंट विंडोज 7 मशीन में vSphere क्लाइंट इंस्टॉल किया था, V क्लाइंट जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, जो हमारे EXI होस्ट को कनेक्ट करता है। मतलब एक VPN के जैसे काम करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जैसे काम करता है। एक एप्लीकेशन इंटरफेस है जो हमारे EXI को स्पेशली कॉन्फ़िगर करने के लिए बनाया गया है इसको, ठीक है। और इसका IP हमने दिया है 10.0.0.5 ये। तो अभी तक हमने ये किया था लैब 1 में, और अब हम बताने जा रहे हैं इससे होता क्या है गाइस। ये समझना हमें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं इससे, अगर EXI को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, 25% फीचर अगर हम कर सकते हैं इसमें, क्या पूरा नहीं, EXI का 25% फीचर्स ओनली वी कैन यूज़ फ्रॉम vSphere क्लाइंट। हाँ, क्लोन नहीं कर सकते हैं, स्नैपशॉट नहीं ले सकते हैं, V मोशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, VDS का यूज़ नहीं कर सकते। ये सारे यूजेस जो है हाई टेक्नोलॉजी, ये सब हम नहीं कर सकते vSphere क्लाइंट से। तो इसीलिए VMware ने क्या दिया, एक ऑप्शन दिया कि अगर आपके पास कई सारी EXI सर्वर है, बहुत सारी EXI, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक तो 25% फीचर मिलेगा, और मान लो 4 EXI है, 5 EXI सर्वर ऐसे, 5 होस्ट है ये, ठीक है ना, ये 5 होस्ट है, अभी तो 2 ही है, 5 अगर है तो क्या करेंगे हम, एक एक करके बारी बारी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ना करना पड़े, इसके लिए VMware ने क्या किया, vCenter सर्वर बनाया, vCenter सर्वर में क्या होगा, अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें 2 मशीन और लेनी पड़ेगी। एक मशीन हम ले लेते हैं यहाँ से, इनको एक मशीन हम ले लेंगे ये, जिसको हम बोलेंगे AD, एक्टिव डायरेक्टरी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, डोमेन रहेगा हमारा। और एक मशीन जो रहेगा इसको हम बनाएंगे vCenter, यही रहेगा हमारा vCenter सर्वर, vCenter, ओके। अब vCenter क्या है, इसका काम क्या है, देखिए, ये डोमेन हमारा है, कोई एक डोमेन का नाम दे दीजिए, और इस डोमेन में ये सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, इस EXI होस्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, इस EXI होस्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, और इस vCenter सर्वर को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसमें vCenter सर्वर फीचर्स इंस्टॉल कर पाएंगे। और इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, और मैं IP डिसाइड कर दे रहा हूँ अभी, इसमें क्या देने जा रहे हैं हम लोग, इसका IP दिया जाएगा 10.0.0.1 दे देंगे, इनका IP दे देंगे 10.0.0.2, राइट। तो ये IP दे देंगे हम लोग, ओके। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए, ये vCenter सर्वर का फ़ायदा क्या होगा। अब क्या हो गया, ये दोनों EXI होस्ट, दोनों होस्ट जो है इस vCenter सर्वर में आ जाएगा, और अब हम इस vSphere क्लाइंट से डायरेक्ट होस्ट को ना कनेक्ट करके डायरेक्ट हम vCenter सर्वर को कनेक्ट करेंगे। इससे क्या बेनिफिट रहेगा, ये सारी EXI होस्ट एक ही बार में यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब अगर 4 EXI होस्ट है हमारे पास,
तो vCenter सर्वर को जब करेंगे चारों EXI होस्ट में जितने, मान लो यहाँ पे 10 मशीन बनी हुई है, यहाँ पे 10 मशीन बनी हुई है, तो आप जब vCenter सर्वर को कनेक्ट करेंगे तो आपको 20 मशीन यहाँ पे दिखेंगी। आप यहीं से बैठे बैठे आप क्लोनिंग कर सकते हैं। अगर मान लो किसी ने बोला 5 मशीन और बनानी है एक ही जैसे, तो आप क्लोन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्नैपशॉट का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और हम ये काम डायरेक्ट अगर vSphere क्लाइंट से और EXI को हम कनेक्ट करेंगे तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो काम हम नहीं कर सकते, यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये से कनेक्ट करके हम कर सकते हैं वो काम को, ठीक है। ये vCenter सर्वर, vCenter सर्वर क्या होता है, पावरफुल सर्विसेज है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम बहुत सारे EXI होस्ट को ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कितने EXI होस्ट को, ये डिपेंड करता है आपके वर्जन्स पे कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। 128 होस्ट कर सकते हैं, 512 होस्ट कर सकते हैं, 1024 होस्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब जिस लेवल की कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हो गया, उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, 5-6 होस्ट काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम करेंगे इस सिनेरियो को। इसके लिए क्या है, vCenter सर्वर के लिए क्या प्री रिक्विजिट क्या क्या है। अगर vCenter सर्वर आपको बनानी है तो vCenter सर्वर क्या करेगा, vCenter सर्वर के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो ज़रूरत है, विंडो रहेगा तभी आप vCenter सर्वर कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी एक सर्वर इसमें, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेने जा रहा हूँ 2008, इसलिए क्योंकि अगर 2012 या 16 में लूँगा तो उसमें ज़्यादा वो लगेगा, स्टोरेज ज़्यादा चाहिए हमें, और कंपैटिबिलिटी, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं 2008 R2 लिया, जिससे क्या होगा, कम लगेगा, ठीक है। तो 64 बिट चाहिए चाहे कोई भी हो, है ना, कोई भी सर्वर 64 बिट होना चाहिए, तो हम इसको ले रहे हैं। अब vCenter सर्वर का फीचर्स क्या है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, अब इस लैब को हम कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। इस लैब को मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो अगर हम बात करें vCenter सर्वर के फीचर्स के, अगर कुछ फीचर्स इसके बता दें हम आपको। vCenter सर्वर इज़ अ कलेक्शन ऑफ होस्ट, और अगर कोई पूछता है EXI क्या होता है, तो ESXi इज़ अ कलेक्शन ऑफ VMs। जो एक EXI होता है, अभी यहाँ देखिए ये EXI है, इसमें कलेक्शन ऑफ VMs होता है, बहुत सारे VM इसके अंदर आते हैं, वर्चुअल मशीन 1 2 3, और इसमें भी बहुत सारे मशीन हो गए, ये कलेक्शन ऑफ VM हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, EXI होस्ट बोलते हैं। अब vCenter सर्वर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होस्ट, EXI होस्ट, मतलब बहुत सारे EXI होस्ट इसके अंदर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, vCenter सर्वर जो होता है, सेंट्रलाइज इन्वेंटरी टू मैनेज ओवर 1000 EXI होस्ट एंड 10,000 पावर वर्चुअल मशीन, पावर ऑन वर्चुअल मशीन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मतलब 10,000 पावर ऑन, मतलब बहुत सारे, इसमें 1000 होस्ट को आप ऐड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। 1000 EXI को ऐड कर सकते हैं एक VM में, एक vCenter सर्वर में, और 10,000 VM वो भी वर्किंग, मतलब ऑन कंडीशन में आप ऑन कर सकते हैं, रनिंग कंडीशन में। ये नहीं कि आप तो 4000 बना के रख दो, लेकिन ऑन जितना रहेगा वही रिसोर्सेस हमारे हार्डवेयर से लेता है, ठीक है। तो इतना ऑन रहेगा तो भी सपोर्ट करेगा ये, राइट। तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है vCenter सर्वर अगर हम बात करें तो। vCenter सर्वर जो है, इट्स प्रोवाइड 95% फीचर्स ऑफ योर EXI होस्ट, राइट। 95% EXI होस्ट को, EXI होस्ट को आप खेल सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, जैसे vMotion हो गया, है ना, और हाई अवेलेबिलिटी हो गया, DRS हो गया, फॉल्ट टॉलरेंस हो गया, क्लोन हो गया, टेम्पलेट हो गया। ये जितने सर्विसेज हमारे होते हैं VMware में, ये सारे सर्विसेज को आप यहाँ पे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं vCenter सर्वर के द्वारा, जो कि उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो vCenter सर्वर बहुत पावरफुल होता है।
इसीलिए इसकी प्री रिक्वेजिट है 8 GB रैम होना चाहिए। अभी हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेंगे, पहले और कुछ फीचर्स के बारे में जान लीजिए आप। इसकी अगर हम बात करें इसके सर्विसेज के, तो बहुत सारे सर्विसेज रहेंगे, vCenter सर्विसेज, इन्वेंट्री सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज और SSO और सर्विसेज जैसे लाइसेंसिंग के जो होते हैं। vCenter सर्वर आल्सो मैनेज थ्रू vSphere वेब क्लाइंट जो 100% फीचर्स मिलता है, और दूसरा vSphere क्लाइंट जिसमें लेटेस्ट फीचर नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, वेब एक्सेस रहेगा, पुटी से कर सकते हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उनके द्वारा हम कर सकते हैं। मतलब vCenter को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे इनको कनेक्ट करना है तो आप vSphere क्लाइंट से करिए, वेब क्लाइंट से करिए, या पुटी होता है पुटी से कनेक्ट कर लीजिए। ये सभी कनेक्ट करने के लिए, जैसे नहीं होता है आप VPN यूज़ करते हैं अपने सर्वर को अपने घर से कहीं से, तो VPN का यूज़ करते हैं तो अपने लैपटॉप में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वहीं से हम कनेक्ट करते हैं, सेम लाइक ये हमारा होता है। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमें करना क्या रहेगा, इसमें करना ये रहेगा कि हमें 2 सर्वर लेना पड़ेगा। 2008 R2 में सर्वर लूँगा ताकि मैं इजली 2 सर्वर में लेने जा रहा हूँ 2008 R2 का। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ। एक में मैं इंस्टॉल करूँगा एक्टिव डायरेक्टरी, एक में vCenter सर्वर, इसको ज्वाइन करूँगा। पहले इसमें मैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूँगा, फिर हम EXI होस्ट A को, B को, सभी को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इस vCenter सर्वर वाले मशीन को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर vCenter सर्वर इंस्टॉल करेंगे। बस यही हमारा सिनेरियो रहेगा और फिर हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी, आपको एक चीज़ और जान लेना होगा इसमें, 2008 में हम एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट में जो रहता है उससे थोड़ा अलग था ये। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारे पास 2 सर्वर हैं यहाँ पे एक AD सर्वर है और एक vCenter सर्वर है। दोनों को मैं स्विच ऑन कर लूँगा। पहले AD सर्वर को मैं स्विच ऑन करता हूँ और इसमें मैं इंस्टॉल करूँगा एक्टिव डायरेक्टरी। जिस एक्टिव डायरेक्टरी वाले सर्वर में हम IP डालेंगे 10.0.0.1। देखिए पहले मैं बता दे रहा हूँ, जो IP हमने सिनेरियो में दिया है अपने, वो IP चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो मुझे IP चेंज करनी रहेगी। तो वो कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि वही फिक्स IP है। अभी हमारे लिए लैब में ये ट्रेनिंग लैब है, बट रियल टाइम जो लैब आपका रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पे नहीं चेंज होता है। तो आपको केयरफुली रखना रहता है उस चीज़ को। तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे vSphere क्लाइंट जो VMware वर्क स्टेशन में नहीं काम करना रहेगा, डायरेक्ट हार्डवेयर में रहेगा आपका। तो हार्डवेयर में बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्शन का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं आएगा जैसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम करते हैं। ये देखिए हमारा सर्वर है, ये 2008 R2 है। सबसे पहले हम IP इसमें कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ncpa.cpl और IP हम दे देंगे IP हम दे देते हैं यहाँ पे 10.0.0.1। DNS भी दे देते हैं भाई। ठीक है, IP हमने कॉन्फ़िगर कर दिया और अब इसमें हम इंस्टॉल कर देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए रन में जाना है, टाइप करना है DC promo और जस्ट सिंपली एंटर कर देना है। अभी 2012, 2016, 2019 सर्वर में आपको सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड में ही जाके ऐड रोल करना है, फिर प्रमोट करना है। यहाँ पे इस कमांड के द्वारा 2008 R2 या उसके पहले जितने वर्जन थे हमारे सर्वर के,
उसमें हमें डायरेक्ट रन करना था डीसी प्रोमो, इसी के द्वारा इंस्टॉल भी हो जाएगा, प्रमोट भी हो जाएगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर में। सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर एक मशीन में हो तो ये काफ़ी इजी होता है करना ये लैब को। लेकिन रियल में देखिए, रियल में ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्कुल एक मशीन में सब अलग अलग रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए अगर एक मशीन में तो ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ देखिए, नेक्स्ट 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 करना है, क्रिएट न्यू डोमेन यहाँ से कर देना है, एक्टिव डायरेक्टरी ऐसे इंस्टॉल करना सिंपली, और यहाँ पे दे देना जो भी आप डोमेन बनाना चाहते हैं। तो हम डोमेन देते हैं ishan.com। और ये फंक्शनल लेवल होता है, इसको जो भी है इसके बारे में आप देखना है। अगर सर्वर में कोई डाउट है तो सर्वर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं उसमें। 2016 के ऊपर सारे वीडियो बना रखे हैं, सारे टॉपिक आपको मिल जाएगा। फंक्शनल लेवल क्या है, डेलीगेशन कैसे है, कैसे रेज करना है, इसको सभी कुछ डीएनएस देखिए इंस्टॉल हो जाएगा। और ये डेटाबेस है, और ये DSRM पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं। ये इंस्टॉल हो जाएगा और सिस्टम रीबूट हो जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, जितनी मशीन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैं सभी को हमें इस डोमेन में ज्वाइन करना रहेगा। चाहे वो EXI होस्ट, जितने भी EXI होस्ट रहेंगे आपके पास 5 हैं 10 है, सभी को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे नहीं होता है डोमेन और क्लाइंट मतलब जितने क्लाइंट हैं सभी को हमें डोमेन में ज्वाइन करना रहता है, सेम लाइक यहाँ पे है। सभी ज्वाइन हो जाएगा पहले, EXI होस्ट A B और vCenter सर्वर सभी ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद हमें vCenter सर्वर इंस्टॉल करना रहेगा। एक बात और, vCenter सर्वर वी कैन नॉट इंस्टॉल डायरेक्ट ऑन डोमेन कंट्रोलर, मतलब इस मशीन में जो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें हम vCenter सर्वर कभी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट मशीन होना ही होना चाहिए, जिसके कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम 8 GB रैम होना है, मिनिमम 8 GB रैम होना है, और हार्ड डिस्क की ड्राइव जो है 80 GB होना है, तभी आप इंस्टॉल कर पाएंगे vCenter सर्वर। तो ये कुछ मिनट लगेगा। ओके, जब तक ये हो रहा है तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपने vCenter सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसको भी पावर ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसको भी ज्वाइन करना रहेगा। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है EXI होस्ट को, ओके इसकी जल्दीबाजी अभी नहीं रहेगी, पहले EXI होस्ट को करना पड़ेगा। देखिए हो गया हमारा एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम रीबूट हुआ है, और अब डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, लॉगिन करके आप अपना काम कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना रहेगा, एक टास्क करना पड़ेगा आपको, EXI होस्ट में जाकर और DNS का IP देना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे इस डोमेन में। तो वाई डोंट वी गो एंड क्विकली अपडेट EXI host DNS IP, because we have not assigned DNS IP at that time, right? So now the time is to come to update our DNS IP in EXI host, both EXI host, right?
और बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, vCenter सर्वर का ज़रूरत बहुत कम होता है। आप बहुत बड़े लेवल पे अगर काम करोगे, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, वहीं पे vCenter सर्वर का यूज़ रहेगा, नहीं तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में vCenter का यूज़ नहीं रहेगा। हाई डायरेक्ट हम इस पर क्लाइंट से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। EXI क्योंकि 2 EXI रहेगा, 1-2 EXI रहेगा, तो उसके लिए vCenter सर्वर की ज़रूरत है कब, जब बहुत सारी EXI हो, बहुत सारे वर्चुअल मशीन आपके पावर ऑन हो, उनको आपको मूव करना हो, कुछ करना हो, एक्टिविटी करनी हो, तो उस समय कंडीशन में हमें vCenter सर्वर की ज़रूरत होती है। क्योंकि लेने तक नहीं है, लाइसेंस बहुत महंगा आएगा vCenter का, और एक्सपेंस पड़ेगा, क्योंकि 2-2 सर्वर का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, एक डोमेन कंट्रोलर के लिए, एक vCenter सर्वर के लिए। तो आपको ये जो रहेगा सिनेरियो पूरा एक्सपेंसिव हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा। ये देखिए ईशान डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। इसका DNS का IP चेंज हो गया होगा, उसको जाके हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लूप बैक एड्रेस आया था 127, तो उसको हमें चेंज कर लेना रहेगा। तो सीधे में जाना है ncpa.cpl। ओ सिट नो प्रॉब्लम, हम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, आगे बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जल्दी का काम शैतान का काम, ऐसा होता है ना, तो जल्दी नहीं करना है। यहाँ देखिए ये डालना हमें क्या, ncpa.cpl नेटवर्क प्लेस आ जाएगा, और यहाँ से IP इसके लिए मैं आया यहाँ पे, ठीक है। ये IP जो है ना हटा देना आपको यहाँ से, ओके, और कुछ भी नहीं करना है। और इसको राइट क्लिक करो, डिसेबल करो, इनेबल करो। यहाँ पे ईशान.com आ जाना चाहिए। आगे ईशान.com, राइट। तो नाउ ये मशीन रेडी है, और एक्टिव डायरेक्टरी में बाद में आप आकर देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर नेम में सारे जो EXI होस्ट जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो सारे होस्ट यहाँ पे आ गए होंगे। तो अब 2 जगह करने हैं काम में। एक तो पहले हमें जाना है क्या, EXI होस्ट पे, दोनों EXI होस्ट का DNS IP चेंज करना है, जो कि इसमें है ना। और यहाँ पे देखिए जब ज्वाइन हम करा लेंगे ना, तो वो कंप्यूटर इसमें आ जाएगा, सारा EXI होस्ट कंप्यूटर सभी कुछ आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये मैं आके बाद में दिखाऊंगा आपको। तो गाइस हम चलते हैं अब EXI होस्ट पे अपने, और EXI होस्ट का सीधा EXI होस्ट पे हम लोग आ गए। और यहाँ पे क्या करना है, A और B दोनों में बारी बारी से जाकर हमें DNS चेंज करना है। लीजिए DNS क्यों चेंज करना है, क्योंकि इस मशीन को ज्वाइन करना रहेगा हमें। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जाना है और सीधे आ जाना है हमें DNS में, और DNS का IP हमारा 10.0.0.1 है, ठीक है। और अल्टरनेट DNS तो कुछ है ही नहीं। और ये जो है ESXi 55A ये है, ठीक है। बस हो गया, यही इसी के लिए हमें आना था यहाँ, ओके। भाई ये देखिए चेंज हो गया, और कुछ भी नहीं करना है,
सेम लाइक हमें जाना है यहाँ पर और यही काम कर देना यहाँ से भी। ये लीजिए भैया, यहाँ पे हमने दे दिया ये, यहाँ पे भी DNS का IP चेंज कर लो, DNS 10.0.0.1 ये नहीं चाहिए हमें, इसको नाम दे दो ESXi 55 B नाम दे दीजिए, दूसरा मशीन है ना, बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है। तो EXI में मैंने DNS को दे दिया और अब हम जाकर अपने vSphere क्लाइंट से इनको डोमेन में ज्वाइन करेंगे। अब मैंने बताया ना कि EXI का इसके ऊपर बैठकर, इसके पास बैठकर मतलब इस स्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, IP और DNS के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अब जो भी काम करना है आपको vSphere क्लाइंट से ही करना रहेगा। तो चलिए vSphere क्लाइंट पे अपने चलते हैं, ठीक है। तो vSphere क्लाइंट हमारा रहा यहाँ पर, लो भाई vSphere क्लाइंट, और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे एक सर्वर को। पहले हम कनेक्ट करते हैं 201 को, ठीक है, और इनका पासवर्ड है, चलिए कुछ गलत पासवर्ड हो गया, देखिए ये कनेक्ट हो जाएगा। ये लैब जो है मैं सोच रहा था 2 घंटे में हो जाएगा, बट इट विल टेक आई थिंक 3 आवर्स, हाफ अप्रॉक्स 3 आवर्स टाइम। देखिए ज्वाइन हो गया और मतलब ये कनेक्ट हो गया हमारा EXI होस्ट। और अब हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे अपने एक्टिव डायरेक्टरी में, ठीक है। और ज्वाइन करके देखेंगे वहाँ पे जस्ट लाइक कंप्यूटर ज्वाइन करते जैसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन में, वैसे ही कुछ आपको दिखेगा नज़ारा यहाँ पर, ठीक है, कि ज्वाइन हम करते हैं जैसे जस्ट लाइक अ क्लाइंट मशीन ज्वाइन कर रहे हैं हम अपनी EXI होस्ट को ज्वाइन करेंगे अपने डोमेन में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा टास्क क्या है अभी फ़िलहाल एज परसेंट, ये देखिए ये टास्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, AD सर्वर है, और इस AD सर्वर में हम इस EXI होस्ट को ज्वाइन करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, इस vSphere क्लाइंट के द्वारा, ठीक है। तो हम vSphere क्लाइंट से पहले अभी इसको कनेक्ट किया और अब हम यहाँ बैठ के इन पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो यही टास्क हमारा है, ठीक है। तो करते हैं इस टास्क को, राइट। तो हमें जाना कहाँ पे है, हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन पर, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए तो दिखेगा अच्छे से। आ जाओ कॉन्फ़िगरेशन, और जाना हमें सीधे आ जाइए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, और यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ दे देना है एक्टिव डायरेक्टरी, और एक्टिव डायरेक्टरी हमारा है ishan.com, ये, और यहाँ से कर दीजिए ज्वाइन, और ये दे दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर ishan.com। लीजिए ज्वाइन हो गया, नो टेंशन, ज्वाइन हो गया, ठीक है। सॉरी। तो भाई EXI जो था वो ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब हम सेम लाइक EXI B को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमारा हो जाएगा कहानी समाप्ति यहाँ पे इसका, ठीक है। 202 और इनका IP रूट ज्वाइन करना समझ में आया आपको, फिर से देख लीजिए। हम दूसरे EXI को ज्वाइन कर रहे हैं डोमेन में। हमारा एक्टिव डायरेक्टरी का IP जो है आपको मालूम ही है 10.0.0.1, DNS का IP भी वही है, ठीक है, और EXI का IP है 10.0.0.201 है 202 है। अब हम दूसरे EXI B को हम
लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पे। टाइम स्टैम्प से फ़ायदा क्या है, आपको सारा वीडियो एक ही बार में नहीं देखना रहेगा। आप जिस पे क्लिक करोगे जिस टाइम में, सब वही टॉपिक चलने लगेगा डायरेक्ट हमारे वीडियो में। चलिए ये हो गए कनेक्ट। यहाँ पर ये लाइसेंसिंग वाइसेंसिंग दिखा रहे हैं। चलो भैया ठीक है। और अब हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कहाँ जाएंगे, ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में, और प्रॉपर्टी में जाना है, और बस। और ये तो ज्वाइन दिखा रहा है यार, ये तो ज्वाइन दिखा रहा है ऑलरेडी। कौन सा मैंने ज्वाइन करा दिया। ओके ये ज्वाइन हो गया, माय गॉड। ये भी ज्वाइन हो गया। चलो देख लेते हैं क्या क्या ज्वाइन हो गया। एक्चुअली उसमें ऑटोमेटिक ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। 202 ही ज्वाइन हुआ क्या फिर। अब हम कैसे मालूम चलेगा, तो मालूम हम यहाँ से कर लेते हैं अपने सर्वर में। एडी सर्वर में जाओ और यहाँ पे रिफ्रेश कर दो कौन कौन ज्वाइन हुआ। ओह माय गॉड, बी ही ज्वाइन हुआ है यार। बी ही ज्वाइन हुआ, तो ये तो ज्वाइन ही नहीं हुआ। ठीक है, एक ही ज्वाइन हुआ बी, तो हम ए को ज्वाइन करनी है अब। तो चलो ए को ज्वाइन करते हैं। ए को ज्वाइन करने के लिए चलो 20 पर क्लाइंट पे चलें, और ए का है 201। तो देख ही दिए होंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, ये तो हमारा कॉमन पासवर्ड होता है ट्रेनिंग के लिए। डोंट फील लाइक आई विल गिव एवरीवेयर द सेम पासवर्ड। कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और यहाँ से करना है एक्टिव डायरेक्टरी। और ये हमारा एक्टिव डोमेन है ishan.com, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कराएगा DMISDRETOR@ishan.com। ये हो गया यस डन। ओके, तो नाउ वी कैन सी बोथ डोमेन हैज बीन ज्वाइंड हियर। और रिफ्रेश करो, आपको दिख जाएगा दोनों डोमेन, दोनों EXI होस्ट ए एंड बी दोनों हमारे डोमेन में आ गया है। ओके, बस ये हमारे अब अंडर में है, हमारे डोमेन कंट्रोलर के अंडर में आ गए दोनों EXI होस्ट। अब इनका कोई काम नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, अब चलिए ये vCenter सर्वर है, ठीक है। इस vCenter सर्वर को भी अब हमें इस डोमेन में ज्वाइन करानी है। और गाइस अभी मैं अपनी सिनेरियो को, लैपटॉप जो सिनेरियो चल रहा है हमारा, इसको मैं रिपीट करके आपको दिखाऊंगा सिनेरियो मैंने क्या क्या किया एक्चुअली। तो डोंट वरी अबाउट, ओके। जस्ट मैंने दोनों EXI होस्ट को डोमेन में ज्वाइन किया। अब इस vCenter सर्वर जिसमें हमें इंस्टॉल करना, vCenter सर्वर कॉन्फ़िगर करने हैं, इसको भी डोमेन में ज्वाइन करना है, ठीक है। तो डोमेन में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें IP देना रहेगा इसमें। और IP उसी रेंज में दे दीजिए। क्या हमारा 10.0.0.1 हमारा डोमेन है। तो यहाँ पे IP दे देना है 2, और ये DNS हमारा हो जाएगा द सेम, ये ठीक है। और इस मशीन को हमें ज्वाइन करना डोमेन में,
ठीक है, पिंग करके देख लेते हैं। हाँ यस, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो फिर कुछ देर ना करते हुए क्या करना है, हमें इनको क्विकली ज्वाइन कर देते हैं। चलो प्रॉपर्टी में गए और चेंज सेटिंग पे क्लिक करिए, चेंज पे क्लिक करिए। अभी सेंटर सर्वर, इसका डोमेन है ishan.com, ठीक है। और यस, और यहाँ ऑथेंटिकेशन करा दो, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और ये हमारा ज्वाइन हो रहा है। तो ये vCenter सर्वर इट्स नॉट इजी स्टफ, मतलब आपको आपके पास डोमेन भी होना है और एक सेपरेट सर्वर होना, उसको ज्वाइन कराना उसमें। अब नाउ यू आर एलिजिबल टू इंस्टॉल vCenter सर्वर इन दिस पर्टिकुलर मशीन। और इसको लॉगिन भी नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करनी है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर करनी है, ठीक है। तब हम vCenter सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। और vCenter सर्वर का सेटअप जो है हमने ऑलरेडी इस मशीन में कॉपी कर रखा सी ड्राइव में इसके, ठीक है। तो चल के अभी देखते हैं, वहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इनको, इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन में भी कुछ टाइम लगेगा इसमें। सबसे बड़ी खास बात ये है कि इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं तो हमें मालूम नहीं चलता है, फाइनल हो जाता है मालूम नहीं चलता, इंस्टॉल हुआ कुछ दिखता नहीं है। बस लॉगिन जब हम करेंगे, लॉगिन करने का इंटरफेस क्या है, सेम विस्पर क्लाइंट है। चलिए, तो ये हमारा हो गया ज्वाइन। और ये हमारा लोकल एडमिन से ऐसे नहीं लॉगिन करना, हमें यहाँ जाना है और लिखना है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर @ishan.com, ठीक है, या ishan/administrator ऐसे। ये हो गया, लीजिए ज्वाइन हो गया। बस अब कुछ भी नहीं करना है। अब इसके अंदर अगर सेटअप है देन आप इंस्टॉल कर सकते हो vCenter सर्वर को, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। एक्सआई को हम vSphere क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करेंगे और vCenter को कैसे कनेक्ट करना है इससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर सेटअप होगा हम रन कर देते हैं इसको। और सेटअप में कुछ टाइम लगेगा, सी ड्राइव में मैंने कॉपी कर रखा इसका, ये रहा vSphere विम क्लाइंट विम सेटअप। तो इसको क्या करना है, हमें सिंपली रन कर देना है इसको। गाइस एक्चुअली ये जो है सेटअप, ये सेटअप हमारा है इमेज फाइल, ठीक है। तो इमेज फाइल को या तो हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है, आई थिंक यहाँ पे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, हम क्या करेंगे, अपने बेस मशीन से एप्लीकेशन लेके आते हैं WinZip, ठीक है। और WinZip को या तो सेटअप फाइल ही हम देख लेते हैं कि सेटअप फाइल ये है क्या हमारे पास कोई, VMware Vim सेटअप। सो गाइस यहाँ पर हमने सेटअप को एक्सट्रैक्ट कर लिया एक्चुअली, और इस सेटअप को हमें चलाना है, रन करना है। इसमें देखिए सेटअप रहेगा vSphere क्लाइंट का, और जस्ट इसी को ऑटो रन कर दो, ठीक है। ये देखिए vSphere 5.5 और यही है हमारा vCenter सर्वर। यहाँ पे देखो vCenter सिंगल साइन ऑन, इसमें वेब क्लाइंट vCenter सर्वर, तो यही हम लोग कर रहे हैं, कोई भी ये इसमें vCenter सर्वर, ठीक है। तो क्या करो, इंस्टॉल करो। तो इसमें इसका कोई ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन पैसेंस रखना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। एक्चुअली आई वांट टू शो यू, नहीं तो वीडियो को पॉज कर देते हैं।
तो देखते हैं कुछ देर तक। ये जब हम नेक्स्ट कर दे रहे हैं उसके बाद हम पॉज कर देंगे। एक एक सर्विसेज इंस्टॉल होगा 1 बाय 1, इसमें देखिए हो रहा है। ठीक है, इस सेटअप को आप मिनिमाइज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए जो चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर अब करना है नेक्स्ट हमें, तो सिंगल साइन ऑन ये इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ से आई एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट, जो भी लाइसेंसिंग आपने लिया है। और ये देखो यहाँ पे ये ध्यान देना है, यहाँ ये सिनेरियो आपको याद रखना रहेगा कि होस्ट नेम जो है vCenter है, FQDN जो है vcenter.ishan.com है, और IP हमारा 2 है, और ज्वाइन है ईशान में, DNS नेटवर्क सक्सेसफुल। ये सारा चीज़ हो गया है वेरीफाई। ठीक है, अब नेक्स्ट करेगा। और ये पासवर्ड जो रहेगा ध्यान देना, ये हमेशा जो रहेगा इसको लॉगिन administrator@vsphere.local। ठीक है, ये जो लॉगिन करेंगे हम vCenter सर्वर को, तो administrator@vsphere.local, ये चीज़ याद रखना है आपको। ये कभी नहीं भूलना है, इस चीज़ को आप पॉइंट कर लो कहीं पे। ठीक है, इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर। ठीक है, कि vCenter सर्वर को लॉगिन कैसे करें हम। ठीक है, vCenter सर्वर को कैसे लॉगिन करना है। vCenter लॉगिन है ना, क्या है ये देना रहेगा administrator@vsphere.local, और पासवर्ड देना रहेगा, तभी लॉगिन होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस यहाँ पासवर्ड आप दे दीजिए। पासवर्ड तो आप दे दीजिए जो भी है, और पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड होना है। तो हम यहाँ पे पासवर्ड दे रहे हैं वेलकम, या वही देते हैं हम एडमिन। ये कैपिटल दे देते हैं DMIN@123। ठीक है, ये कैपिटल DMIN@123। नॉर्मली हम एडमिन@123 दिए, इसमें ये कैपिटल दे दिए। ठीक है, और कुछ नहीं, कंटिन्यू करो। ये पोर्ट नंबर इसके हैं, ऑटोमेटिक ये सारा होगा। और यहाँ से करो नेक्स्ट, और यहाँ से करो इंस्टॉल। बस अब इंस्टॉल होता रहेगा। अब ये इंस्टॉल होता रहेगा, तो इट टेक सम टाइम। ठीक है, तो हम क्या करें समझ में नहीं रहा, वीडियो पॉज करें कि आपको देखने दें इसे। तो आई डोंट थिंक लोग देखते हैं इतना ध्यान से, तो हम वीडियो पॉज कर दें। लेकिन क्या होता कभी कभी स्ट्रक होते हैं। चलो उस पॉइंट ऐसा कुछ आएगा तो हम वीडियो को वो कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी इट टेक टाइम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ। इसके जितनी कंपोनेंट है ना, एक एक करके इंस्टॉल होता रहेगा। ये देखिए अभी वेब क्लाइंट इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पे ये देख रहे हैं इंस्टॉलिंग VMware vSphere वेब क्लाइंट, और इसके बाद अब इंस्टॉल होगा vCenter सर्वर। तो ये सारे सर्विसेज जितने जो भी है ना, ये सभी इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए टाइम लगता है vCenter सर्वर, इसीलिए मैंने वीडियो को पॉज कर रखा था बहुत देर तक। अभी भी फिर भी हमें पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टिल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं पॉज कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, जहाँ पे भी कोई सेटिंग करनी रहेगी, या जहाँ पे कुछ लिखना रहेगा, जहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर करना रहेगा, मैं तुरंत वहाँ पे इनेबल कर दूँगा वीडियो। ठीक है, तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट तक वीडियो को पॉज करके रखा था, और इसके बाद भी अभी देखिए ये चल रहा है इंस्टॉलेशन अभी vCenter सर्वर का। तो अभी लास्ट मोड में चल रहा है इन्वेंट्री। यहाँ देख सकते हैं vCenter सर्वर इन्वेंट्री सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, तो ये फाइनल स्टेज में है। अब vCenter सर्वर जो होता है ये एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर लाइसेंसिंग की बात करेंगे तो ये ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, इसमें ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें एक तो विंडो का लाइसेंस लेना है, और दूसरा vCenter सर्वर का लाइसेंस लेना है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं, vSphere क्लाइंट से काम चलाते हैं और वेब क्लाइंट से काम चलाते हैं। सो गाइस ये
फाइनल स्टेज में अब चल रहा है। देखो वी सेंटर सर्वर, और जब ये फाइनल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं कि कोई पैकेज इंस्टॉल है, कि कंट्रोल पैनल में दिखेगा, कि स्टार्ट मेनू में दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा ये, ना तो डेस्कटॉप पे कुछ आएगा, क्योंकि ये इंटरफेस हिडन रहेगा। आपको भी इस पर क्लाइंट से जैसे नॉर्मली आप कनेक्ट कर रहे थे वैसे ही करना रहेगा इसको भी। तो देखिए वी सेंटर सर्वर 5.5 अब ये फाइनल स्टेज में इंस्टॉल हो रहा है। ये लाइसेंस पूछता है, लाइसेंस हमारे पास नहीं है तो इसको हम कर देंगे नेक्स्ट, वैसे ही छोड़ देंगे इसको। तो इसी बेस पे है यहाँ पे यूज़, हमें इसी बेस पे करना है। विंडो बेस पे है, कुछ नहीं करना है, हमें सेलेक्ट नेक्स्ट कर देना है। और ये रहा हमारा, देखो ये डोमेन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। और हमें कर देना है जस्ट नेक्स्ट, कर देना है नेक्स्ट, कर देना है नेक्स्ट, कुछ भी नहीं, ये सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, अपने आप रहेगा। और यहाँ से कर देना है इंस्टॉल, दैट्स ऑल, हो गया, हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हो गया। कुछ भी नहीं दिखेगा हमें यहाँ पर। और अब आप कनेक्ट कर सकते हो अपने vSphere क्लाइंट से। अब हमें क्या करना है, अब समझने की कोशिश करना है आपको कि vSphere क्लाइंट से डायरेक्ट अब हमें vCenter सर्वर को कनेक्ट करना है, ठीक है। और vCenter सर्वर का आईपी जो है ये रहा, देखिए। अब यहाँ पे EXI 1 2 हमें EXI को नहीं सेलेक्ट कनेक्ट करना है, हमें किसको कनेक्ट करना है, vCenter, तो जिसकी आईपी है 10.0.0.2 और इसका यूज़र नेम क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर @vsphere.local। पासवर्ड हमने दिया था कैपिटल A D admin @123। इसको लॉगिन करना रहेगा हमें। तो ये कहीं पे अभी हो रहा है,
कुछ है, देख ले रहा हूँ मैं। कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओ अभी स्टफ चल ही रहा है यार, अभी तक पूरा ही नहीं हुआ तो कहाँ से होगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मालूम भी नहीं चलता है कि कब कंप्लीट हो गया। अभी देखिए कंप्लीट हुआ नहीं है, डेटाबेस इसका वो कर रहे हैं। तो अभी जैसे होता है मैं फिर से इसको कर लूँगा। सो गाइस नाउ यू कैन सी ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है, ठीक है, vCenter सर्वर। और यहाँ पे फिनिश करना है, ये देखिए फिनिश विजार्ड आ गया है, जस्ट हम फिनिश कर देंगे। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे फिनिश कर लोगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। सो अभी क्या आइडिया है, इसमें इंस्टॉल हुआ है, कहीं स्टार्ट में दिखेगा क्या, मेनू में कहीं नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन वही है, एक बार लॉगिन करने की कोशिश करो डायरेक्ट इसको vSphere क्लाइंट से। अगर लॉगिन हो जाता तो अच्छा, नहीं तो एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है इसको। तो लेट्स ट्राई टू लॉगिन फ्रॉम vSphere क्लाइंट, और वही पासवर्ड रहेगा जो लॉगिन करने का मेथड होता है, administrator@vsphere.local। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। और इसके बाद पासवर्ड जो कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड आपने दे रखी है उसको डालो, तो ये vCenter सर्वर हमारा उठकर आ जाएगा। और यहाँ देखो तो अब हम अपने vCenter सर्वर को लॉगिन करेंगे। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे रखा ऑलरेडी, सारा क्रेडेंशियल दे रखा है। और आई होप यस यस नाउ इट्स गॉट कनेक्ट। इग्नोर करो यहाँ पे। और अब हम लोग आ गए अपने बड़े खजाने में। बड़ा खजाना बोले तो vCenter सर्वर। जैसे अभी तक हमने EXI होस्ट को कनेक्ट करने पे हमें 25% फीचर मिल रहा था, वो फीचर आपको 95% मिलने जा रहा है यहाँ से। और नंबर ऑफ EXI होस्ट यू कैन कनेक्ट ऑन वन सिंगल स्पॉट ऑन vCenter सर्वर, सिंगल प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये हमारे एडवांटेज हैं। तो ये सर्च कर रहा है उसको कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टिंग कर रहा है। देखिए इट टेक्स सम टाइम, आई थिंक जस्ट सेकेंड, नॉट इन अ मिनट। इंटरेस्टिंग, नाउ यू कैन सी ये 60 डेज का लाइसेंस इसका भी मिल गया है हमें, ट्रायल वर्जन। और ये रहा हमारा, ओ माय गॉड, ये सिनेरियो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। ये सिनेरियो जो कर रहा है इसको, अभी तक जो हम देख रहे थे क्या था, वो एक EXI होस्ट हुआ करता था हमारे पास, और यहाँ से vSphere क्लाइंट से हम इसको कनेक्ट करते थे, है ना ये। और अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास vSphere क्लाइंट है, और ये जो है यहाँ पर vCenter सर्वर है, और ये है डेटा सेंटर, और इस यहाँ पर बहुत सारे EXI होस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ये सिनेरियो अभी है। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये vCenter सर्वर है हमारा, ओके। और इसमें जितना वर्चुअल मशीन आपने बना रखा है EXI 1 में, EXI 2 में, वो सभी वर्चुअल मशीन यहाँ पर आ जाएगा। इसमें करना क्या है आपको, पहले एक हमें डेटा स्टोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक हमें डेटा स्टोर बनाना पड़ेगा, डेटा सेंटर, क्योंकि उसी में सब कुछ स्टोर होना है। न्यू डेटा सेंटर, ठीक है, न्यू फोल्डर का नाम आप चाहो तो चेंज कर लो यहाँ से। जस्ट आई गिव ईशान, और इसके अंदर एक न्यू डेटा सेंटर है, इसका भी नाम देना चाहो तो दे दो बस। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे अब आपको दिखेगा, वर्चुअल मशीन में जाना है,
अभी हमें कनेक्ट करना है एक्चुअली, इस वी सेंटर सर्वर में होस्ट को कनेक्ट करना है, ठीक है। देखो अब सिनेरियो हमें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। क्या सिनेरियो है अभी यहाँ पे कि ये देखिए सिनेरियो में बता रहा हूँ, एक EXI होस्ट हमारा था, है ना, एक EXI होस्ट यहाँ पे था और यहाँ पे हमारा vSphere क्लाइंट था, है ना। अब हमने क्या किया है, एक डोमेन लिया और एक vCenter सर्वर बनाया और इनको अब हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पे इनको यहाँ पे ज्वाइन करना है, इसमें ऐड करना होस्ट को ऐड करेंगे। vCenter तो बन गया है, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज भी बना दिया हमने डेटा सेंटर। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है इसमें बस, और vSphere क्लाइंट से आप यहाँ से सभी को मैनेज कर सकेंगे। तो चलो हम ऐड करके दिखाते हैं आपको। ऐड करने के लिए होस्ट पे जाना है, राइट क्लिक करो और ऐड होस्ट, और होस्ट ए का यहाँ पर IP डाल दीजिए आप। तो इसका IP है 10.0.0. और 201 और इसका यूज़र ID है रूट और पासवर्ड रहेगा admin@123, ये बस। तो इससे हमारा ये होस्ट जो है ऐड हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट जाओ, यस करो और यहाँ पे जितने वर्चुअल मशीन रहेंगे इस होस्ट में वो आ जाएगा। जो डेटा स्टोर हमने बनाया था ईशान के अंदर, उसके अंदर में ये आ जाएगा। नेक्स्ट करो और नेक्स्ट करो और नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो। तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे देखो होस्ट है। और फिर ऐसे ही हमें ऐड होस्ट दूसरा, तो जितने होस्ट रहेंगे सभी को आपको ऐड करना रहेगा इस vCenter सर्वर में। तो दूसरा हमारा 10.0.0. और 202 रूट यही रहेगा यूज़र ID और ये एडमिन। तो इसका हम डाल देते हैं यहाँ पे, देखो ऐड, यस और कुछ नहीं, नेक्स्ट और नेक्स्ट एंड फिनिश यहाँ कर देंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं 2 EXI होस्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। ये 2 EXI होस्ट ऐड हो गया और ये अभी जो है सर्च कर रहा है, अभी एक्टिव नहीं हुआ, एक्टिव हो गया है, हो गया, ठीक है, सर्च कर रहा है। अब हमें देखना क्या है, वर्चुअल मशीन। ये देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा, अब यहाँ पे वो सारे वर्चुअल मशीन दोनों होस्ट के आ जाने हैं, आ जाएगा, अभी अपडेट हो जाएगा तो दोनों वर्चुअल मशीन यहाँ पर आ जाएगा। ये VM1 आ रहा है, ये VM2 भी आ जाएगा। होस्ट अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही एक्टिव हो जाएगा वो वहाँ पर आ जाएगा। 202 अभी नहीं हुआ है एक्टिव, यस हो गया। Now you can see virtual machine, my dear friend, you can see AVM1 और VVM1, है ना। तो एक EXI में हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया था। सिनेरियो अब समझना है आपको, यहाँ पर क्या समझना है कि हमने क्या किया था। यहाँ देखिए इसको समझो, हमने क्या लिया था, एक EXI होस्ट यहाँ पर लिया, है ना, जिसका ए हमने दिया 55A और दूसरा EXI हमने यहाँ पे लिया था जिसका B दिया, और यहाँ पे हमने vSphere क्लाइंट लिया, राइट, और यहाँ पे हमने एक डोमेन लिया। ये हमारा सिनेरियो रहा है, ये हमारा vCenter सर्वर। तो अब क्या हमने किया है, पहले ज्वाइन करके एक्टिव डायरेक्टरी हमने vCenter इंस्टॉल किया, मालूम ही है इस चीज़ पहले कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, राइट, ऐड कर दिया, मतलब इस होस्ट को, जितने EXI होस्ट रहेंगे सभी को इसमें ऐड करना रहेगा। और अभी आप देखे हुए हैं जब हम पहले इससे कनेक्ट किए थे vSphere क्लाइंट से, तो इसमें एक VM बनाए थे हम जिसका नाम दिए थे AVM1, और इसको भी जब हम इससे कनेक्ट किए थे, बहुत पहले की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब इसी सेशन में, बहुत पहले मतलब कई साल नहीं, इसी सेशन की बात कर रहे हैं हम,
तो ये क्या है, VVM2 VVM1, ठीक है ना। इसमें भी एक वर्चुअल मशीन बनाए थे, इसमें भी एक वर्चुअल मशीन बनाए थे। और इंटरेस्टिंग बात अब ये है कि इस vCenter सर्वर में दोनों को हमने जैसे ऐड किया, दोनों होस्ट को, ये दोनों वर्चुअल मशीन इसमें दिख रही है, राइट। यही तो हम चाह रहे थे। तो कैसे, अब हम EXI होस्ट को डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करेंगे अपने vSphere क्लाइंट से, हम डायरेक्ट vCenter सर्वर को अब जब भी कनेक्ट रहेंगे इसको करेंगे। अब जब हमें केवल इसका चाहिए कॉन्फ़िगरेशन तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, जब हमें इसका चाहिए तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, जब हमें दोनों का चाहिए तब हम vCenter सर्वर को कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमें 25% फीचर, लेकिन अगर यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको तो हमें 95% फीचर्स मिलेगा इसमें। अब वो फीचर्स क्या क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, चलो। अब हम फीचर्स दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखो इसमें क्या क्या मिलेगा। अब जैसे ये एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है आपकी, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है, चलो, है ना। और राइट क्लिक करो और इस, ओ माय गॉड, इतनी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। यहाँ देखो, क्लोन कर सकते हो आप, लो इसी वर्चुअल मशीन का डुप्लीकेट क्लोन बन जाएगा, समझ रहे, डुप्लीकेट बन जाएगा ये फाइल। और इसका नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे टेस्ट VM1, कुछ भी नाम दे दीजिए, नेक्स्ट करो। और किसके अंदर बना रहे हैं आप, क्लोनिंग किसके अंदर करना चाह रहे हैं। अगर अब ये डजंट मैटर है कि आपने इसके VM1 इसके अंदर था, इसका क्लोनिंग कर रहे हैं या इसके, अब जो क्लोनिंग किसी के अंदर का भी हो वो मशीन, उसका क्लोनिंग जो कर रहा है, अब वो किस में स्टोर करना चाह रहे हैं आप, इसमें या इसमें। चलो हम 2 में कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करो और उसके डेटा स्टोर में जाकर ये मशीन क्लोन हो जाएगा। ये देखो, इंटरेस्टिंग, ये देखो क्लोन। तो ये देखो क्लोन हो गया टेस्ट VM, मतलब विद इन सेकेंड, मिनट भी नहीं लगेगा, आप किसी भी मशीन का क्लोन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसमें एडवांटेज क्या रहेगा, जैसे मान लो एक मशीन बनी हुई है, उसमें विंडो इंस्टॉल है, उसके अंदर ड्राइवर है और कोई सर्विसेज है, सब कुछ का क्लोन हो जाएगा एज इट इज़। जो ये मशीन थी उसका क्लोन हो जाएगा, ठीक है, पूरा क्लोन हो जाएगा। तो बाद में हमें करना क्या रहेगा, इस मशीन में जाकर, अब देखो किसके अंदर ये मशीन आई, ये XI होस्ट ये है, ये B है, तो B में 2 मशीन आ गया, हमने इसका क्लोन करके इसमें भेज दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर, है ना, क्लोन हो जाएगा। और बाद में हमें कंप्यूटर नेम और IP एड्रेस केवल चेंज करना रहेगा और क्लोन बहुत फास्ट हो जाता है। और समरी में देखो ये दिखा रहा है। और यहाँ पर सर्विसेज की बात कर लें अगर हम यहाँ पर, तो इसके बहुत सारे सर्विसेज, माय गॉड, ये देखो सर्विसेज। और vSphere क्लाइंट से जब हम EXI होस्ट को कनेक्ट करते हैं, केवल 3 सर्विसेज हमें दिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हम vMotion कर सकते हैं, vMotion क्या होता है, और फॉल्ट टॉलरेंस कर सकते हैं, फेल ओवर क्लस्टरिंग का यूज़ कर सकते हैं इसमें, ये सारे स्टफ हम कर सकते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में हम थियरी बताएंगे अब आगे, ठीक है। आगे अब हम थियरी बताएंगे आपको, कैसे क्या vMotion होता है और क्या फॉल्ट टॉलरेंस होता है, क्या हाई अवेलेबिलिटी होती है इसमें, इसके बारे में हम पूरा जिक्र करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया है। तो एक बार मैं क्विकली रिपीट करूँगा और कि मैंने क्या क्या करके आपको दिखाया है, ठीक है। और उसके बाद हम आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, इस मशीन को हम शट डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। और सिनेरियो आपको दिखाकर हम
बंद कर देंगे। ठीक है, इस मशीन को, और जो ये तीनों मशीन हमारे लैपटॉप का है, जो भी सेंटर सर्वर मैंने बनाया, ये एक्टिव डायरेक्टरी बनाया, और ये PC1 जो 20 पर क्लाइंट में यूज़ कर रहा था। ठीक है, और अब मैं रिमोट वाला देख लेता हूँ। रिमोट जो मैंने ले रखा है कहाँ से, जो दूसरे हमारे सर्वर से ले रखा हूँ मैं, वो मशीन अभी कनेक्टेड होगा ही होगा। ये देखिए, ये 41 ये वाला मशीन है, ये रिमोट वाला है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है देखो, EXI A और B ये रहा। ठीक है, तो इनको भी हम लोग क्या करते हैं, अब इनको भी अब शट डाउन कर देते हैं। यहीं से बैठे बैठे हम शट डाउन कर देंगे। राइट, तो ये मशीन भी हमारा ये हो गया शट डाउन, और रिमोट भी हम डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। चलो, ये कहानी ख़त्म हो गई। अब माय डियर फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सिनेरियो। एक बार मैं क्विकली एक बार आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, मीन्स शो कर दे रहा हूँ, रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग किए हैं। सबसे पहले मैं इस सेशन में क्या बताने की कोशिश की आपको कि एक EXI होस्ट हम लेते हैं, है ना, एक EXI होस्ट लेते हैं, जिसमें एक मशीन लेते हैं जिसके अंदर हम EXI हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं, टाइप 1 हाइपरवाइज़र, जिसको हम ESXi बोलते हैं। 5.5 वर्जन हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद इसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं, IP असाइन करते हैं। IP हम देते हैं 10.0.0. और 201 ये IP हम देते हैं। राइट, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम मशीन लेते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप, थोड़ा कम कॉन्फ़िगरेशन का। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम 4 GB का रैम, 40 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए। इसके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इवन 2 GB का रैम रहेगा तब भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें हमें V क्लाइंट इंस्टॉल करना रहेगा। राइट, इसको इंस्टॉल करके फिर हम इस इंटरफेस के द्वारा अपने EXI को कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमने आपको लैब 1 में दिखाया था। ठीक है, लैब 1 में इसके बारे में मैंने दिखाया कैसे इससे कनेक्ट करके वर्चुअल मशीन हम बनाएंगे, और पहले कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके कैसे इसमें IP असाइन करेंगे, और फिर बाद में मैंने दिखाया कि इससे कनेक्ट करके कैसे हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन बनाएंगे। इतना हम लोग किए थे एक सिनेरियो। फिर हमने सेम लाइक उसी लैब में दूसरे भी EXI होस्ट को ऐसे ही सेम हमने करके दिखाया था। आपको B को भी सेम कनेक्ट करके दिखाया था, इसके अंदर वर्चुअल मशीन करके दिखाया था। ठीक है, और इसके बाद हमने लैब 2 का यूज़ किया, और उसमें हम लोग देखे कि एक EXI तो ये हमारा ये, और एक यहाँ पर है B, और ये vSphere क्लाइंट हमारा है। अब क्या किया हमने कि अब इनको ना करके हमने लिया एक डोमेन, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, और इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया डोमेन में, इनको भी ज्वाइन किया, और उसके बाद इसमें इंस्टॉल किया vCenter सर्वर। ठीक है, vCenter सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या किया, दोनों मशीन को ऐड कर दिया, दोनों EXI को। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, अब हमारा जो vSphere क्लाइंट था, पहले जो कनेक्टिविटी हम डायरेक्ट EXI होस्ट से करते थे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ नहीं करके हम डायरेक्ट किससे करेंगे, vSphere क्लाइंट से vCenter सर्वर को करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या रहेगा, ये दोनों EXI होस्ट एक ही समय में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडिया आ गया vCenter सर्वर का एडवांटेज क्या होता है। अगर vCenter सर्वर नहीं है तब भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक काम कर पाएंगे। अपने एक EXI होस्ट को तो मैनेज कर लेंगे, तो बारी बारी हमें मैनेज करना रहेगा। लेकिन अगर vCenter सर्वर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप मल्टीपल टास्क एट अ टाइम कर सकते हैं यहीं पे बैठे बैठे। ठीक है, क्योंकि हमें 95% फीचर्स मिल जाता है। तो ये सारे टास्क हम लोग किए हैं। उसके बाद मैंने ये भी दिखाया यहाँ से कि इस vCenter सर्वर से, जो vCenter सर्वर हमने लिया था, इससे हमने क्या किया, क्लोनिंग करके भी मैंने बताया। जो इसमें एक VM था,
और इसमें एक वीएम था। अब हमने क्लोनिंग करके इस वीएम का क्लोन करके डुप्लीकेट करके इसके अंदर डाल दिया, यहीं से बैठे बैठे इसमें हमने कर दिया। ठीक है, तो ये सारे टास्क हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड अबाउट द vSphere क्लाइंट। हम अब तक क्या क्या जान पाए हैं vSphere क्लाइंट और EXI होस्ट, vSphere सर्वर और vCenter सर्वर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब जो बचता है हमारा सेशन, आगे हम बताएंगे आपको कि नेटवर्किंग कैसे होता है, आखिर इसके अंदर मशीन आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं और स्टोरेज को कैसे हम यूज़ करते हैं, और इसके बाद इसके कुछ सर्विसेज हैं उनके बारे में हम लोग जिक्र कर लेंगे, जैसे DRS क्या है, हाई अवेलेबिलिटी क्या है, और है ना फॉल्ट टॉलरेंस क्या है, ये सारे इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो बस एक ट्यूटोरियल हमारा ये बन जाएगा, और आप कमेंट ज़रूर करना कि इतना मेहनत करके मैं बता रहा हूँ, और अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक 1:31 हो रहा है और मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए। तो सोच सकते हो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हम लोग, और आपको समझना है, अब आपका काम है जो कैसे सपोर्ट कर रहे हो हमें। ठीक है गाइस, तो अभी हम वो सिनेरियो दिखाएंगे।